गुजरात का रण और देवभूमि की चुनावी जंग। अब की बार कौन जीतेगा, इसको लेकर अभी से देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिवाली के बाद चुनावी मौसम आ जाएगा। बढ़ती ठंड के साथ सियासी तपिश बढ़ने लगेगी, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही जगह चुनाव है। देश के दो बड़े राज्य हैं जहां इस वक्त बीजेपी सत्ता पर काबिज है। ऐसे में अब की बार जनता किसे चुनेगी? क्या बदलाव के मूड में होगी या फिर दोबारा कमल को खिलने देगी? ये तो चुनावी परिणामों में ही पता चल पाएगा। फिलहाल तो राजनीति के सबसे बड़े भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी ने खलबली मचा दी है। हम बात कर रहे हैं राजनीति का चाणक्य और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की, जिन्होंने जमीनी हकीकत को भांपते हुए डंके की चोट पर इस बात की भविष्यवाणी कर डाली कि अब की बार गुजरात और हिमाचल में किसकी सरकार बनने जा रही है। अब आप अगर ये कहेंगे कि प्रशांत किशोर तो पेशे से कोई भविष्यवक्ता या फिर पंडित नहीं है, फिर भला कौन उनकी भविष्यवाणियों पर यकीन करेगा? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनकी बंगाल चुनाव को लेकर की गई भविष्यवाणी सटीक बैठी। बंगाल का चुनावी रण कम दिलचस्प नहीं था। दीदी के किले को ढहाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। बंगाल में बीजेपी का कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा। दशकों तक तृणमूल की सरकार ने ही राज किया। बंगाल की लड़ाई ममता बनाम मोदी हो चुकी थी और अंत में बीजेपी 2 डिजिट में ही सिमट गई। पहले के मुकाबले भले ही बीजेपी की सीटें ज्यादा आई, टीएमसी को नेक टू नेक फाइट देने में बीजेपी कामयाब हुई, लेकिन 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं, बंगाल के चुनावी नतीजों से पहले ही प्रशांत किशोर इस बात की भविष्यवाणी कर चुके थे कि बंगाल में बीजेपी 100 सीटों तक पहुंच नहीं पाएगी। बंगाल को लेकर जैसा प्रशांत किशोर ने कहा, ठीक वैसा ही हुआ और अब एक बार फिर उन्होंने गुजरात और हिमालय को लेकर राजनीतिक भविष्यवाणी की है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे प्रशांत किशोर का नाम चुनाव रणनीतिकारों में गिना जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मामूली से शहर का लड़का एक दिन राजनीति का चाणक्य बनेगा, लेकिन प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने ऐसा कर दिखाया। भारतीय राजनीति में पीके के अब तक के करियर पर अगर एक नजर डालें तो 2014 में बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभाली। कहते हैं ये पीके का ही दिमाग था, जिन्होंने चाय पे चर्चा, मंथन, 3D रैलियों और ऑनलाइन प्रचार से चुनाव प्रचार की सालों से चली आ रही पद्धति को ऐसा बदला कि बहुमत के साथ केंद्र में मोदी की सरकार बनवा दी। 2014 की जीत के बाद बीजेपी के साथ पीके की ट्यूनिंग ऐसी खराब हुई कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ काम किया, फिर कांग्रेस से भी जुड़े और बाद में दीदी की टीएमसी के लिए भी काम किया। इस वक्त पीके बिहार में जन स्वराज यात्रा पर है। अपनी इसी यात्रा के दौरान उन्होंने चुनावी भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी की। उनका कहना है, गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी जीत दर्ज करेगी और सरकार बनाएगी। दोनों राज्यों में बीजेपी के पक्ष में हवा चल रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, उससे बीजेपी को कोई खास नुकसान नहीं होगा। वहीं हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। हालांकि इसी के साथ राहुल गांधी पर पीके ने तंज कसा और कहा कि चुनाव गुजरात और हिमाचल में होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव छोड़कर केरल में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के सुशासन बाबू के लिए कहा, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद भी बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बिहार के स्कूल में खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री बट रही है। देखा जाए तो गुजरात मोदी का गढ़ है। गुजरात की गद्दी ने मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। यहाँ पिछले 25 सालों से बीजेपी की सत्ता है। वहीं दूसरी तरफ देवभूमि हिमाचल प्रदेश में 1985 के बाद से अब तक हुए विधानसभा चुनाव में हर बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। हिमाचल में 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी राज करती रही है। मौजूदा समय में बीजेपी सत्ता पर काबिज है, जिसके चलते कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। इस वक्त देवभूमि में कांग्रेस को सत्ता में वापसी की आस दिख रही है। इस बार बीजेपी इसी इतिहास को बदलने की कोशिश में है। अब ये देखना बाकी है कि पीके की भविष्यवाणी सच होती है या फिर कांग्रेस के अच्छे दिन आते हैं।
लाखों की संख्या में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने भी आई है। मैं गुजरात सरकार का, भूपेंद्र भाई का और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वे आप सबके बीच में से ले आए और वहां से प्रवेश किया और यहां पहुंचते पहुंचते 15-20 मिनट लग गए। गाड़ी में पैदल आता तो पता नहीं कितना समय चला जाता। इतना विशाल जनसागर। लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं सबके बीच से निकल रहा था तो मुझे आज उन सैकड़ों चेहरों को भी प्रणाम करने का मौका मिला जिनके साथ मुझे कई वर्षों तक काम करने का अवसर मिला था। कुछ तो ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता मुझे दिखाई दिए जिनकी उंगली पकड़ करके मैं कभी चला था। अनेक माताएं ऐसी मिली जिनका मैंने सर झुका के प्रणाम किया। कभी न कभी उनके हाथ से मुझे रोटी खाने का सौभाग्य मिला था। आज मेरे लिए ऐसे सैकड़ों लोगों के दर्शन करना, उनके आशीर्वाद लेना, ये अपने आप में मेरे लिए धन्य भाग्य था। और इसलिए मैं गुजरात प्रदेश का, भूपेंद्र भाई और सरकार का और आप सबका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं।